आगे बढ़ते हैं और अब बात राजधानी की। क्या कोई ऐसा प्लान नहीं जिससे दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोका जा सके? क्यों बार बार दिल्ली का दम घुटने लगता है? जहरीली हवाओं के कहर के बीच ये सवाल दिल्ली एनसीआर में हर जुबान पर है, क्योंकि दाव पर सिर्फ दिल्ली की जिंदगी नहीं बल्कि यूपी हरियाणा के शहरों का नाम भी है। इसमें राजधानी के हालात तो सबसे ज्यादा खराब हैं ही। टेंशन वाली बात यह भी है कि इस बार बीमारियों का पैटर्न भी बदल गया है, मगर हालात नहीं बदल रहे। आखिर क्यों जहरीली हवाओं से जंग जीतना मुश्किल होता जा रहा है? दिल्ली एनसीआर में जिस तरह हवाओं में जहर घुला है, उस माहौल में 40 से 50 सिगरेट के बराबर धुआं कोई भी इंसान अपने अंदर समेट रहा है। इसी से अंदाजा लगाइए कि प्रदूषण की ये मार आपको बीमार ही नहीं, बहुत बीमार कर रही है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में मॉर्निंग वॉक या ऑफिस आना जाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। बिना बुखार ही वायरल इन्फेक्शन के मामले भी सामने आए हैं, जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। सर दिक्कत क्या है सर? सांस में दिक्कत होती है, लेने में, सर निकलने में दिक्कत होती है। सर मास्क ना पहनो तो सर दिक्कत है, इन्फेक्शन ही फैलता है सर इससे। यहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा है, बहुत प्रदूषण है। इसके लिए मेरा दरख्वास्त है कि इसको देखे जो यहाँ की सरकार है। सरकार से यही है कि इसका जो प्रदूषण है थोड़ा कम होना चाहिए। तो क्या ग्रैब 2 से हवाओं में जहर कम होगा? AQI 300 के पार चले जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 2 लागू है। इस कदम से जहरीली हवाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का महीना बाकी है। ऐसे में आगे क्या होगा, यही सोचकर दिल्ली का दम घुट रहा है। पिछले 24 घंटे में AQI 300 के आसपास था, वो 24 घंटे पार काफी आगे बढ़ गया और हॉटस्पॉट में कई नए इलाकों का नाम जुड़ गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कहर में आज का मीटर देखें तो AQI का लेवल बढ़कर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आनंद विहार में 377, शादीपुर में 359, जहांगीरपुरी में 355, बबाना में 348, बुराड़ी में 342, अलीपुर में 320, अशोक विहार में 343, द्वारका में 325, IGI एयरपोर्ट पर 316 और पंजाबी बाग में 356 दर्ज किया गया है। यानी कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां हवाएं सांस लेने लायक बची हो। हर जगह जहरीली हवाएं दिल्ली के सिर के ऊपर से गुजर रही हैं। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 जो है वो एनसीआर में लागू कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि ग्रैब 2 में कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी, क्या पाबंदियां लगी रहेंगी। आपको बताएं डीजल जनरेटर जो है वो नहीं चल पाएगा। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के पार्किंग की फीस को जो है वो बढ़ा दिया गया है। CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ाया गया है। दिल्ली की तरह हालात एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी हैं। क्या नोएडा और क्या गाजियाबाद, स्मोक का शिकंजा शहर शहर कसा है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग आपको हल्की हल्की धुंधली नजर आएंगी। ये बिल्डिंग स्मोक की चादर में फिलहाल लिपटी नजर आ रही हैं। सांस फूलने, गले में खराश और सिर दर्द जैसी समस्याएं तो आम हो गई हैं। वहीं जिन लोगों को सांस की बीमारी या फिर दिल की बीमारी है, उन्हें इन हवाओं से खुद को बहुत बचा कर रखना है। वॉक पर जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में जाएं, क्योंकि उस समय स्मोक से पॉल्यूशन जमीन पर रहता है। इन दिनों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खुले में ट्रैवलिंग कम करें। जब तक धूप ना आए तब तक वॉक पर ना जाएं। जिन्हें दिल फेफड़ों की बीमारी है वो एयर प्यूरिफायर लेकर जाएं। डॉक्टर्स की सलाह आपको इन जहरीली हवाओं से बचाने में कारगर हो सकती है। मैं यही सलाह दूंगा लोगों को कि ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना जाके अपने घर की छत पे या मतलब अपनी खुली जगह पे जो है व्यायाम करें, प्रॉपर जो है मेडिटेशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवनिंग का कोशिश करें 6-7 बजे के बाद कुछ भी हैवी ना खाया जाए और व्यायाम रेगुलर आपको करना है।
ग्रैब 2 लागू होने के साथ ही साथ दिल्ली को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ जैसे अभियान भी दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू हुए हैं। वहीं यमुना में पसरे प्रदूषण के झाग को हटाने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। जीवनदायिनी यमुना में झाग का ऐसा बवंडर है कि लाइफलाइन कहे जाने वाली नदी का पानी जहर में तब्दील हो गया है। सोचिए इसी यमुना में कुछ हफ्तों बाद छठ का आयोजन कैसे होगा? आखिर दिल्ली प्रदूषण के इन चक्रव्यूह से कब आजाद होगी? इन सवालों पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी में तलवारें तनी है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से पोल्यूशन आ रहा है और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पोल्यूशन घटाने की जगह पोल्यूशन बढ़ाने के अभियान में लग गई है। पराली की बात होती थी, आज पंजाब में पराली की घटना कम हो रही है और उत्तर प्रदेश हरियाणा में लगातार बढ़ रही है, लगातार डेटा आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा जारी कर रही है, फिर भी भाजपा की सारी सरकारें सो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल नौटंकी करने में बिजी हैं। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। प्रदूषण के कहर में भी सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी कहती है कि 10 साल बाद भी आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है और इसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह हवाओं में जहर घुला है, उस माहौल में 40 से 50 सिगरेट के बराबर धुआं कोई भी इंसान अपने अंदर समेट रहा है। इसी से अंदाजा लगाइए कि प्रदूषण की ये मार आपको बीमार ही नहीं, बहुत बीमार कर रही है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में मॉर्निंग वॉक या ऑफिस आना जाना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। बिना बुखार ही वायरल इन्फेक्शन के मामले भी सामने आए हैं, जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया है। सर दिक्कत क्या है? सर सांस में दिक्कत होती है, लेने में, सर निकलने में दिक्कत होती है। सर मास्क ना पहनो तो दिक्कत है, इन्फेक्शन ही फैलता है सर इससे। यहाँ बहुत डस्ट उड़ रहा है, बहुत प्रदूषण है। इसके लिए मेरा दरख्वास्त है कि इसको देखे जो यहाँ की सरकार है। सरकार से यही है कि इसका जो प्रदूषण है थोड़ा कम होना चाहिए। तो क्या ग्रैब 2 से हवाओं में जहर कम होगा? AQI 300 के पार चले जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 2 लागू है। इस कदम से जहरीली हवाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का महीना बाकी है। ऐसे में आगे क्या होगा, यही सोचकर दिल्ली का दम घुट रहा है। पिछले 24 घंटे में AQI 300 के आसपास था, वो 24 घंटे पार काफी आगे बढ़ गया और हॉटस्पॉट में कई नए इलाकों का नाम जुड़ गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कहर में आज का मीटर देखें तो AQI का लेवल बढ़कर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आनंद विहार में 377, शादीपुर में 359, जहांगीरपुरी में 355, बबाना में 348, बुराड़ी में 342, अलीपुर में 320, अशोक विहार में 343, द्वारका में 325, IGI एयरपोर्ट पर 316 और पंजाबी बाग में 356 दर्ज किया गया है। यानी कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहां हवाएं सांस लेने लायक बची हो। हर जगह जहरीली हवाएं दिल्ली के सिर के ऊपर से गुजर रही हैं। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 जो है वो एनसीआर में लागू कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि ग्रैब 2 में कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी, क्या पाबंदियां लगी रहेंगी। आपको बताएं डीजल जनरेटर जो है वो नहीं चल पाएगा। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के पार्किंग की फीस को जो है वो बढ़ा दिया गया है। CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ाया गया है। दिल्ली की तरह हालात एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी हैं। क्या नोएडा और क्या गाजियाबाद, स्मोक का शिकंजा शहर शहर कसा है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग आपको हल्की हल्की धुंधली नजर आएंगी। ये बिल्डिंग स्मोक की चादर में फिलहाल लिपटी नजर आ रही हैं।
सांस फूलने, गले में खराश और सिर दर्द जैसी समस्याएं तो आम हो गई हैं। वहीं जिन लोगों को सांस की बीमारी या फिर दिल की बीमारी है, उन्हें इन हवाओं से खुद को बहुत बचा कर रखना है। वॉक पर जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में जाएं, क्योंकि उस समय स्मोक से पॉल्यूशन जमीन पर रहता है। इन दिनों भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, खुले में ट्रैवलिंग कम करें, जब तक धूप ना आए तब तक वॉक पर ना जाएं। जिन्हें दिल फेफड़ों की बीमारी है वो एयर प्यूरिफायर लेकर जाएं। डॉक्टर्स की सलाह आपको इन जहरीली हवाओं से बचाने में कारगर हो सकती है। मैं यही सलाह दूंगा लोगों को कि ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना जाके अपने घर की छत पे या मतलब अपनी खुली जगह पे जो है व्यायाम करें, प्रॉपर जो है मेडिटेशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इवनिंग का कोशिश करें 6-7 बजे के बाद कुछ भी हैवी ना खाया जाए और व्यायाम रेगुलर आपको करना है। ग्रैब 2 लागू होने के साथ ही साथ दिल्ली को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ जैसे अभियान भी दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू हुए हैं। वहीं यमुना में पसरे प्रदूषण के झाग को हटाने के लिए छिड़काव किया जा रहा है। जीवनदायिनी यमुना में झाग का ऐसा बवंडर है कि लाइफलाइन कहे जाने वाली नदी का पानी जहर में तब्दील हो गया है। सोचिए, इसी यमुना में कुछ हफ्तों बाद छठ का आयोजन कैसे होगा? आखिर दिल्ली प्रदूषण के इन चक्रव्यूह से कब आजाद होगी? इन सवालों पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी में तलवारें तनी है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से पोल्यूशन आ रहा है और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पोल्यूशन घटाने की जगह पोल्यूशन बढ़ाने के अभियान में लग गई है। पराली की बात होती थी, आज पंजाब में पराली की घटना कम हो रही है और उत्तर प्रदेश हरियाणा में लगातार बढ़ रही है, लगातार डेटा आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा जारी कर रही है, फिर भी भाजपा की सारी सरकारें सो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल नौटंकी करने में बिजी हैं। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। प्रदूषण के कहर में भी सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी कहती है कि 10 साल बाद भी आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है और इसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। टीम न्यूज़ नेशन।